नमस्कार। विंद फर्स्ट के खास कार्यक्रम मीडिया स्कैन में अपना पंचन के स्वागत है। हम अपना के होस्ट उर्वशी, हमारे साथ हैं अंजलि। हमारे खास कार्यक्रम में अपना पंचन के स्वागत है। यहाँ हम लोगों के पास मुख्य अखबार होते जोने के खबर हम लोग खास खबर अपना से साझा करी थे। तो चलिए अंजलि, बड़ी थे खबरन की। बिल्कुल उर्वशी, तो पहले हम हेडलाइन के बारे में बात करी थे कि आज के हेडलाइन कौने मुद्दन मलई के समाचार पत्र छपे हैं जी। तो सबसे पहले यह है कि आज पीएम श्री स्कूल के प्राचार्य जौन हैं उनका रिश्वत लेते ट्रैप की इनका एक ही बारे में बात करब। बिल्कुल। अब है आज के एक और खबर ही उर्वशी के जो सतना में टीवी के केस हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन मतलब 400 केस सरकारी आंकड़न के मुताबिक दर्ज होता जी। और तीसरी हेडलाइन यह है कि स्कूल के तीसरी मंजिल से एक लड़की गिर गई ही। तब यह बारे में बात करेंगे है कि कैसे गिरी, कैसे नहीं गिरी, का हादसा हो सका था। बिल्कुल। अब बिंद के मौसम के बारे में बात करब कि अब पिछले 3-4 दिन से मौसम काफी वह चल रहा है कि वजह से का है स्थिति। आज हम बच्चे मौसम के बारे में बात करब। ओखल है कि किसानन का नुकसान है, का फायदा है, इन सब चीजन पर बात करब। आरक्षण, जैसे कि संसद में आरक्षण बिल पास भात वह में अगर विधानसभा में आरक्षण बिल होत तो महिलन का कितना फायदा होत ओके बारे में बात की जाई। बिल्कुल। अब कल के एक खबर जो अपना बच्चे दिखन सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल रही। कांग्रेस के विधायक आई हूँ फूल सिंह बरैया, वो का कह रहे हैं कि अगर बीजेपी एवेर की 50 सीट ले आए ले तो हम आपन मुंह काला कह देव। जो होने की वजह से अपन पूरी खबर हम बच्चे बताओ वह हेडलाइन के तौर में बता रहे हैं। और वह प्रदेश में 3 गुना ज्यादा जहरीली जुबान ही वो बढ़ गई। जहरीली जुबान के मतलब कि राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति पर हो, जो जुबान ही लोगन के चलत ही ओके बारे में बात की जाए। बिल्कुल। और तीसर यह है कि रतलाम से जो विधायक संघर्ष कई के विधायक बने हैं, अब वो बाइक से मंत्री बने खातिर भोपाल पहुंचे हैं, उनके बारे में बात की जाई। बिल्कुल। अगली खबर नेशनल खबर का हम बच्चे बताओ कि जो रतलाम का नए मुख्यमंत्री मिले हैं तेलंगाना का नए मुख्यमंत्री मिले हैं। वह अब 3 राज्यन में उर्वशी इंतजार है कि केखा सीएम फेस बनावा जाता है। जी। तो चलिए अंजलि, शुरू करी थे खबर से। तो सबसे पहले रीवा लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही मानी जा रही। पीएम श्री स्कूल यानी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के प्राचार्य का 19,000 रिश्वत लेते ट्रैप की है। उनके नोटन में केमिकल लगा दी जाता है, उसके बाद पकड़ा जाता है। बतावा जा रहा है कि अपने ही बाबू से 19,000 रुपए की रिश्वत के मांग करत रहे हैं। ये प्राचार्य पुलिस के रीवा इकाई ने रंगे हाथ गिरफ्तार करी है। इनका प्राचार्य सतपाल सिंह नाम बतावा गया है। सामग्री खरीदी की राशि के भुगतान के बदले 12% कमीशन उच्च श्रेणी लिपिक सत्य प्रकाश से मांगत रहे हैं। यानी बाबू से सत्य प्रकाश नाम बतावा जा रहा है, उनसे 12% कमीशन मांगत रहे। एक खातिर बाबू पर लगातार दबाव बनावा जाता रहा है। तंग आकर बाबू लोकायुक्त एसपी से शिकायत कर दी, जेके बाद यह कार्यवाही की गई। बतावा जा रहा है कि गुरुवार के शाम करीब 7 बजे जब अन्य कर्मचारी स्कूल से जा चुके तब प्राचार्य उनसे 19,000 रुपए बाबू उनका दिहीन, तब उनका ट्रैप कर ली इनका केमिकल के द्वारा। मतलब नोटमल जब उनका पकड़ावागा तुरंत टीम वहां पर लोकायुक्त के पहुंची और उनका गिरफ्तार कर ली। उनका तस्वीरें आप लोग देख सकी थे, लाल स्वेटर में बैठे लागे नीचे। और यह लिखा गया है कि 12% जो कमीशन मांग रही ही ओके कारण यह भा है कि 19,000 रुपए। एक पहले बतावा जा लगा है कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के लिपिक यानी बाबू सत्य प्रकाश गत दिवस लोकायुक्त एसपी से शिकायत दर्ज कराए रहे कि स्कूल के लिए इंटरैक्टिव पैनल की खरीदी 2 लाख रुपए में कुछ समय पहले हुई थी। एक ही बिल भुगतान के लिए जब प्राचार्य सतपाल सिंह के सामने फाइल पेश करी तो पहले वह कुछ दिनों तक यह मामला में चुप रहे, उसके बाद फिर रिश्वत के मांग करे लगे। बिल्कुल उर्वशी, यह खबर हर समाचार पत्रन में छाई कहे जाए तो लीड खबर में यह खबर लीन गई कि यह एक बड़ी बात है। आगे की खबर हम पीछे बात करी थी तो बीमारी का लेके यह खबर है कि टीबी का हमने यहाँ देश में अबे कुछ दिन पहले एक वह अभियान चला रहा कि देश का टीबी मुक्त बनावा जाए, लेकिन ऐसा कुछ होत नहीं दिखाई दे लगा। विंध्य क्षेत्र में सीधी के ऐसा बहुत से टीबी के केस आवा थे। अब हम बात करी थे कि सतना में कहा आज दैनिक भास्कर में यह खबर का बताए है कि हर महीने डायग्नोस हो रही टीबी के 400 केस 100 में से 40 लोगों के शरीर में रहते हैं कीटाणु। बतावा जा रहा है कि 400 केस सरकारी आंकड़न के मुताबिक दर्ज होना हम
जहाँ से 100 लोगन में ऐसा कहा जाता है कि अगर 100 लोग हैं तो उनमें 40 लोगन के ऊपर एकर वायरस जरूर रहा था। लेकिन उर्वशी सबसे बड़ी बात कि यह वायरस फैलत काहे नहीं है, इतना ज़्यादा डर है आदमी का कि टीबी के वायरस फैलत है। कहा जा रहा है कि 2025 तक देश का पीएम मोदी कह रहे हैं कि टीबी मुक्त देश बनाओ, लेकिन एक हर जानकारी जो उन्हीं की सबसे ज्यादा हैरान कर दे वाली सतना जिले से आवल है कि सतना में 400 मरीज जो तो टीबी के मिला था सरकारी आंकड़न के मुताबिक। अब बताई थे हम अपना कि एकर लक्षण के काहे की वजह से टीबी से लोग संक्रमित होता, जिनका इम्यून सिस्टम जो है तो वो अच्छा होता है उनका टीबी नहीं अपने चपेट में लेती है। लेकिन बैक्टीरिया अगर ओखर अपना शरीर में रह गई है, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो वो कमजोर ही वो व्यक्तियन का टीबी अपने चपेट में ले लेती। बतावा गया है कि 11 महीने में 4318 मामले आए हैं, जिन्हें में शहरी या ग्रामीण दोनों के, कम उम्र के बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर तबके के लोग इनमें शामिल हैं। अब एक जन डॉक्टर हैं यहाँ के उर्वशी MS तोमर जो ना उ का बतावला 6 रोग के विशेषज्ञ हैं, कहला कि जिला अस्पताल 6 रोग OPD में आंकड़ों की बात करें तो यहाँ रोजाना 40 से 50 संदिग्ध पेशेंट आवत है। अबे कुछ दिनों पहले उर्वशी हम पचे संजय गांधी में गए रहन 6 केंद्र में, वहाँ यह बतावा गया कि ऐसा कोनो संख्या मतलब इतनी ज्यादा नहीं रहा है। यहाँ ये डॉक्टर बतावलना 6 रोग विशेषज्ञ कि जिला अस्पताल सतना में हर दिन OPD में 40 से 50 पेशेंट जो है एकर जात है। तो देखा जाए अंजलि कि जब डॉक्टर जो नहीं बतावता ही तो एकर मतलब ये है कि आंकड़े कुछ ऐसा रहा थे जो बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। लेकिन एम आज आबा है कि सतना के अब हम बात करी थी उर्वशी ते बतावा गया है कि मैहर में 790 केस हैं, सतना अर्बन में 1695, अमरपाटन मतलब पूरी संख्या दे है कि कहाँ कितने मरीज हैं। एक तरह से अपन जो शारीरिक क्षमता ही ओखा मजबूत करे के चाहिए, तबे टीबी से लोग बच सका था। बिल्कुल। अगली खबर की बात करी अंजलि तो चुराहटा थाना क्षेत्र की खबर है, जहां स्कूल की तीसरी मंजिल से गुरुकुल हाई सेकेंडरी स्कूल बतावा जा रहा है चुराहटा, तीसरी मंजिल से एक 9वीं कक्षा की छात्रा जो है नीचे गिर गई। अभी उनका हालत काफी नाजुक बताई जा रही, वेंटिलेटर में रखा गया है उनका। परिजन और जो स्कूल प्रबंधन रहा उनका संजय गांधी अस्पताल में ले आके भर्ती करवाई, या अभी साफ नहीं है, पुलिस द्वारा ये बतावा गया है कि कार्यवाही चल रही है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि कौन ऐसा कारण रहा जिसके कारण नीचे गिरी। यह बतावा जा रहा है कि वार्षिकोत्सव की तैयारी चलत रही स्कूल में, तो वह बीच अब वह घटना घटी। बतावा जा रहा है कि रेलिंग के पास बच्ची जो है वो बैठी रही है, तो अपने से अगर ये घटना भई या फिर कोनो हादसा कहा जाए या फिर किसी भी तरह की, तो अबे कोनो चीज साफ नहीं किन गया है। वह डॉक्टर द्वारा बताई गई ही कि कमर के जो नीचे की स्तर है उनमें काफी चोट आई ही, देखिए कारण अबे उनका वेंटिलेटर में ही रखा गया है। परिजन जो उन्हें काफी परेशान है और अबे उनका हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ में पुलिस जो है अभी कार्यवाही कर रही है, ये स्पष्ट बिल्कुल नहीं है कि कौने कारण से नीचे गिरी। उर्वशी तीसरी मंजिल से गिरा पहले तो अपने आप में एक और खबरी उर्वशी कि जौन या हमरे यहाँ जय स्तंभ चौक से ढेकाहा वाली रास्ता आवा थी, बिहार नदी के मोड़, जो मोड़ है ओम से कहा चाहिए यह साल के अंदर मतलब दर्जनन लोग जो है तो वो एक्सीडेंट के शिकार भी हैं, कहाँ ना कहाँ बड़ी घटना हो जाती वहन। तो ये कल एक ठे जो बीती रात बीत गए वहाँ बचन के ओ में बतावा जा रहा है कि एक 4 व्हीलर वाहन चालक जो रहा वो मोड़ ऐसा है कि अगर अपना मोड़ गाड़ी का टर्निंग में ले ला है तो नीचे उतर जाता है। अगर रात में कल से अपना बहनों देख रहे हैं कि घना कोहरा छावा है, तब हालांकि गनीमत यह रही कि जो लोग नीचे उतरे पुल से उनका चोट नहीं लग, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा था कि प्रशासन में मुस्तैद काहे नहीं हो रहा, काहे हर दिन ऐसी घटना हो रही। वह जय स्तंभ चौक की यह जो पुल है वहाँ पे मोड़ का कुछ न कुछ तो व्यवस्था बनावे चाहिए। तो यह जो रीवा भास्कर के फ्रंट पेज में आज यह खबर का दर्शाए है कि 4 व्हीलर वाहन हो या 2 व्हीलर वाहन हो, वहाँ हमेशा स्लिप में आके नीचे उतर जाते हैं, तो बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन कल बच गई है। अब हम मौसम के बारे में जैसा कि अपना से बात करें हेडलाइनों में कि मौसम के बारे में बात करब, तो मौसम की जोन है तो चक्रवात मिचांग का असर रीवा जिले में या फिर विंध्य क्षेत्र के कोने जिले में देखा जा सकता है। जैसा कि रिमझिम बारिश अभी कुछ दिनों से दिख रही है, मौसम बदल चुका है, तापमान अब पूरा नीचे की ओर गिर गया है, पारा लुढ़क चुका है। तो वह मैं बात करी सबसे पहले तो मौसम के स्तर बता दी कि शहर के जो मौसम है उसमें तापमान 23.6 डिग्री है, न्यूनतम सबसे कम जो है वो 16.6 डिग्री है, ह्यूमिडिटी 94%, अधिकतम
अधिकतम बताई जा रही है। हवा की गति 8 घंटा किलोमीटर रफ्तार से। कुछ दिन पहले हम लोग 5 घंटा पढ़े रहे, जो कि पहले 1 घंटा 3 घंटा पढ़े रहे। और एयर क्वालिटी इंडेक्स बता दी जो पॉल्यूशन स्तर है, तो सतना 129 है, रीवा 137 है, सीधी 137 है, सिंगरौली 145 बतावा जा रहा है। सबसे खराब अगर स्थिति देखी जाए तो सिंगरौली की कुछ दिन पहले 217 तक जा चुका है, यानी कि येलो पर जाए के यह बतावा जाता है 200, यानी ऑरेंज अलर्ट रहा है। 201 से लेके 300 तक के जो आंकड़ा अगर दिन जाता है वो खतरा के निशान बतावा जाता है। या उर्वशी जी से अपना मौसम की बात करें तो कल ये भास्करो एक बताया कि जो रात भर के बारिश रही उसे जिला पूरा ठिठुरन में आ गया है। मौसम के मतलब जो पारा घट रहा है दिनों दिन, उसकी वजह से कौन को ठंडी के स्तर काफी तेजी से बढ़ गया है और ठंड आई गई जौने से किसानन का हम पचे बतावे कर रहे हैं कि किसानन का कायम से फायदा होता है। उर्वशी तो अबे के जो मौसम है, जहाँ तक के किसानन के हमा पचन की बात थी, तो मतलब जो किसानन से हम पचे बात करें उनका यह कहना है कि अबे के बारिश उनका नुकसानदेह है। बिल्कुल, जैसे कि उनका तिलहन दलहन वाली जो फसल ही ओमा कीट लग सकत है। एमा बतावा गया है कि मौसम विभाग जो है अलर्ट जारी करीन ही, और यह कहा गया है कि जो कीट दलहन या फिर कौन तरह से जो दलहन रहती है वहाँ कीट लगे की संभावना बताई जा रही है। बिल्कुल उर्वशी, धान खरीदी केंद्रन में खरीदी तो चालू हो गई, लेकिन का होता है कि पंजीयन के हिसाब से जब अपना नंबर आवत है तब अपना अपन धान ले जी थे। किसानन के पास बड़ी समस्या है कि उनके पास इतना घर है नहीं को धान रख ले जौन है, तो कुछ किसान ऐसा जिन्हें उनकर धान पूरी बाहर पड़ी ही, तो कहाँ ना कहाँ यह बरसात उनका नुकसान दे करी। रिमझिम बारिश कल लबे दिखन अपना कि पूरा दिन बारिश भई, तब किसानन का यह नुकसानदेह एक तरह से साबित हो रही है। बिल्कुल, वह में बात करी कि जब गेहूं की अब बुवाई शुरू हुई तो बहुत लेट हो रही है। बिल्कुल, और जे गेहूं अगर बो दी नहीं तो उनका गेहूं उनके खेत में पानी भर जी, जेके वजह से गेहूं को काफी नुकसान हुई। बिल्कुल, तो अब बढ़ी थे हम बच्चे प्रादेशिक खबर। अबे अंजलि एक खबर क्या बात कर ली विंध्य से जुड़ी खबर ही कि जैसा कि संसद में बिल पास किन रहा है, ठीक है, तब वह में अगर विधानसभा के चुनाव में अगर बिल पास हो तो महिला बिल पास आरक्षण का लेके, तो अगर विंध्य क्षेत्र में हो तो विंध्य क्षेत्र के 5 जौन है तो 5 विधायक बनी है, 5 लोगन का सीट दिन रहा जीती है, बनी है विंध्य क्षेत्र की सीट जीत हासिल करके विधायक बनी है। लेकिन यह कहा जा लगा है कि अगर आरक्षण होत तब विंध्य से 5 नहीं 10 विधायक चुनी जाती। और प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में कुल 77 महिला विधायक होती, उनका सीट मिला। लेकिन विधानसभा चुनाव में यह में के आरक्षण बिल के कौनो वह नहीं रहा है, कौनो योजना नहीं रही, जेके कारण यह नहीं हो पावा है। हाँ, यह प्रस्ताव नहीं रखा गया कबो के विधानसभा में यह आरक्षण का लेके बिल पास हो, होने की वजह से नहीं पास हुआ। लेकिन संसद में एक उर्वशी कहाँ न कहाँ फायदा हुई। महिला संसद बढ़ी अदर की उम्मीद है लोगन का। हालांकि अभी हमारे विंध्य से 5 विधायक महिला प्रत्याशी गई है जो जीत के, तो वह एक बड़ी बात थी कि महिलन के जो भागीदारी है वो बढ़ रही है। जी, अब हम बच्चे अगली खबर की बात करिए अंजलि, तो जैसा कि अपना को बतायन कि भारत देश विभिन्नताओं के देश है, ये तो जानी थे। तो विभिन्नता वाले देश में हर जाति हर वर्ग हर समुदाय हर धर्म के लोग हैं। लेकिन एनसीआरबी के हेड स्पीच रिपोर्ट निकली, हेड स्पीच मतलब अभिव्यक्ति का लेके बातों का लेके एक थे निकली ही, जौने में धर्म जाति भाषा और समुदाय के आधार पर दुश्मनी जौन ही ओखा बढ़े की चिंताजनक आंकड़े जौन है सामने आए हैं। जैसा कि बतावा गया है कि 2021 के जौन रिपोर्ट निकली ही और 2022 की रिपोर्ट निकली ही, तो 2022 की रिपोर्ट में 3 गुना रफ्तार से बढ़ गया है, यानी 3 गुना अपना समझ रहे हैं कि 1/3 जौन हिस्सा होता है वह रहा है, अब इतना बढ़ गया है। इनके आंकड़े दीन है कि देश में 31.25% हेड स्पीच के केस बढ़े हैं। एमपी ही नहीं, देश में हेड स्पीच के मामलों में 31.25% की दर से वृद्धि हुई, 31 बढ़े आए हैं। देश भर में साल 2022 में करीब 1500 से अधिक मामला दर्ज भी रहे। वर्ष 2021 की तुलना में 31.25% से जौन है अधिक बतावा जा रहा है। 2020 के मुकाबले तुलना में 15.57% अपराध कम भे हैं, यानी 2020 के अकॉर्डिंग कम भे हैं। लेकिन 2021 में जौन आंकड़े आए रहे ओके अकॉर्डिंग ये कम है। ज्यादा से ज्यादा धर्म जाति यानी आचार दंड संहिता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 153 ए धारा लागत थी, जौने के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं। यानी कि धर्म जाति में जैसा कि अपना दूसरे धर्म के आन हम दूसरे धर्म के आन, हम अपना के धर्म के बारे में बोली
या फिर अपना हमारे धर्म के बारे में बोली, अपना हमारे जात के बारे में बोली, तो जो जहरीली जुबान ही वो प्रदेश में सबसे ज्यादा देखी जा रही। सबसे ज्यादा अपना बता दी कि देश भर में उत्तर प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर है, 217 केस एक साल में। राजस्थान में 191 केस। अपना यह देखिए अंजलि कि ज्यादातर ऐसा केस जो होते वो पहुंचते नहीं है, बिल्कुल उनका पहुंचावा ही नहीं जाता है, उनका पहुंचावा नहीं जाता। सबसे बड़ी बात उर्वशी के यह मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ओके बावजूद लोगन में वह नहीं आ रहा कि अबे कुछ दिन पहले अपना दिखा नो कि चुनाव हो से पहले एक जन सांसद रहे हैं, वो संसद में बहुत अपशब्द धर्म को लेके बहुत सारी चीजें बोले रहे हैं, लेकिन ओके बावजूद फिर उनका विधानसभा में उतारा गा, वो चुनाव लड़ी, तो कहाँ न कहाँ इनका कोनो दंड काहे नहीं दिन जाता। बिल्कुल, अब चाहे चुनाव की बात कर ली जाए, चुनाव साल में कहा था कि आंकड़े सबसे ज्यादा बढ़े हैं। मैं 2022 में 26 दिल्ली की बात की जा रही ही, 2017 और 2020 में 26 मामला IPC 153A के तहत दर्ज भी है। वह बता दी अपना का दूसरे स्थान पर राजस्थान बतावा गया 191 है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर तमिलनाडु है और मध्य प्रदेश के 108 बताई जा रही है। हाँ, तो उर्वशी एक ठे और खबर के हम पे बात करी थे कि काल वो खबर पूरा दिन सोशल मीडिया में चली ही। एक जन विधायक रहे हैं मध्य प्रदेश के, जो विधानसभा चुनाव का लेके एक ठे वादा करे रहे हैं कि जब अगर मध्य प्रदेश की यह वेरकी के जो विधानसभा चुनाव है बीजेपी 50 सीट ले आए तो हम आपन मुंह जो है तो काला करवा ले, लेकिन उनका ये बात जो है तो वो सही नहीं साबित है। बीजेपी कहाँ इनका टक्कर ही नहीं छोड़ी, तो ये अब का करें कि कहे रहे कि हम सदन के सामने मतलब विधानसभा के सामने हम का करब कि अपन मुंह काला करवाओ। तो कल एक लेके हूँ जब गे तो जो दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनका मुंह काला करे से रोक दीन, केवल उनके ऊपर काला टीका लगा दीन और कहीं के या काला टीका अपने ऊपर नहीं भाजपा के ऊपर का लिखला गए चाहिए। जब बैलेट पेपर में कांग्रेस 55 सीट से आगे रही तो कहाँ से ऐसा भा कि जो कांग्रेस हारल लाही, बीजेपी हर जगह पीछे रही, केवल भाजपा का मतलब 50 सीट बैलेट पेपर में मिल रही हैं, तो एम 166-63 सीट कहाँ से मिल गई। तो एक बड़ा वो होता है वहीं से वो कहीं कि या अपने ऊपर आप कालिक मत पोता या भाजपा सरकार के ऊपर पोता। भाजपा ईवीएम में खेल कर रही, एक वजह से चुनाव हारा गया है और उनका मुंह नहीं काला करे दीन। फिर भाजपा में उनका जवाब देती कि कांग्रेस का जनता जवाब दे दी सी, अब हम बचे का बोली, मतलब उनका यह कहना कि जनता तो जवाब दे दी सी। तो कल यह पूरा दिन सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल रहा। एक कहा जा रहा है कि 7 दिसंबर दोपहर 2 बजे राजभवन के सामने वो कह रहे कि मुंह काला करब, कल 7 दिसंबर रहा, लेकिन वह नहीं करे दिन उनका दिग्विजय सिंह रोक लेंगे है। अगली खबर की बात करी तो जैसा कि सबका पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत चर्चा में विधायक रहे हैं मैं कमलेश्वर डोडियार बतावा जा रहा है, इनका आदिवासी सीट से मतलब आदिवासी पार्टी से ही रतलाम से बने हैं। तो एक चीज देखिए अपना कि 330 किलोमीटर बाइक चला के विधानसभा पहुंचे हैं मैं डोडियार, इनका डोडियार से अब संबोधित की जा लगा, इनका एक नाम दीन जा लग है। जैसा हम लोग मोदी कह की बात करी थे, चौहान कह की बात करी थे, वैसा इनका डोडियार कह की बात की जा रहा है। तभी विधानसभा कल पहुंचे हैं 330 किलोमीटर बाइक चला के पहुंचे हैं अपने साथी के साथ। इनका रास्ते में जब लोग इनसे पूछें कि अपना मतलब कार से काहे नहीं जा रहे, तो कहीं कार हमारे पास है नहीं, कुछ साथी इनके पास ही था, अचानक जाए कर रहा तब मिल नहीं पाई। इनसे हम संघर्ष में जीवन जिए हैं, संघर्ष करे से पीछे नहीं हटी, यहीं से वो बाइक से गए हैं मंत्री बने खातिर। जब विधानसभा पहुंचे तो दंडवत सबसे पहले वो विधानसभा का नमन करी नहीं, उसके बाद अंदर गए, वहां के लोग जो रहे हैं तो एक विधायक को मिले वाली सुख सुविधा जो होती है सबके बारे में उनका बतावागा। तो एक तरह से देखा जाए कि जो संघर्ष निकल के सामने आ रहा है, या सिर्फ कहे वाली बात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश में चर्चित कहे जा रहे हैं। लेकिन एक चीज देखिए अपना कि ये जो जज्बा और जनता उनका कितना साथ दी। अगर ऐसा लोग बाहर निकल के आवत है कि कहा थे कि झोपड़ी में रह क्यों रहे, 12 लाख रुपया लोन लेके चुनाव लड़ी। बिल्कुल तो एक चीज देखिए अपना कि जब झोपड़ी से जो व्यक्ति निकल के विधायक बन रहा है, जनता उनके ऊपर अपन विश्वास दिखा रही, तो वो तो जनता की सुनी ही। बिल्कुल सुनी। उर्वशी ऐसे एक और बात अपना हम बताओ कि यह छत्तीसगढ़ में एक मामला सामने आवा है जहां उनके पास कुछ नहीं रहा, एकदम गरीब रहे हूं, लेकिन चुनाव लड़ी, चुनाव जीत गए और ऑटो से अपने ओखर प्रचार करत रहे हैं
तो अब जाए के वो ऑटोए से जब चुनाव जीत गए तो ऑटोए के माध्यम से वो अपन चुनावी रैली निकाली नहीं, तो दुई जो विधायक हैं पूरे देश में चर्चा के विषय बने हुए। बिल्कुल, और जनता को यह में सोचे चाहिए कि अगर जनता कौने बड़े आदमी का चुन रही, कुछ भी जौन उनके बीच नहीं आवे क्षेत्र में, हालांकि चुनाव के समय पर सुने को मिला था कि सिर्फ विधायक जौन होते, जनप्रतिनिधि होते, चुनाव के समय पर पहुंचे थे, लेकिन अगर उनके क्षेत्र से कौना उनके घर गांव से अगर कोई व्यक्ति अगर निकल के सामने आ रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो कितना क्षेत्र में जाइए और लोगों की बात सुनी ही नहीं, जैसा कि वो आम जन से इतना मिले हुए हैं तो बिल्कुल जाइए जनता के पास। अब बढ़ी थे जी बढ़ी थे अब राष्ट्रीय खबर की तरफ, तो जैसा कि तेलंगाना में अब मिल चुके हैं रेवंत रेड्डी का मुख्यमंत्री बनावा गया है, भट्टी का डिप्टी सीएम बनावा गया है, वह में कि अब 9 विधायक जो है मंत्री बने हैं। मैं तो अब तेलंगाना में तो सरकार बन चुकी ही, कहा जा लगे कि कांग्रेस पहले देखा जाए तो भाजपा पहले अपन सीट, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भाजपा सबसे पहले अपन जारी करे रही लिस्ट, उम्मीदवार उतारे रही, तो इनकर बात की जाए तो भाजपा अभी पीछे चल रही है 3 राज्यों में। कहा जा रहा है ज्यादातर मामला राजस्थान में फंसा है। राजस्थान में एक उर्वशी यू बताई थी जो उनके ऊपर हमला भा है, करणी सेना के गोंग जे रहे उनके ऊपर हमला में जो नवे विधायक मंत्री रहे गहलोत के बेटा के मतलब उनके लड़का के ऊपर ये पूरा मामला जाल रहा है कि उनकी हत्या के पीछे इनका बड़ा हाथ है। तो कहा अब देखिए हम का होता है, वहाँ सबसे बड़ा विवाद की वजह से ही मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे हैं, सरकार नहीं बन रही। पर उर्वशी एक थे वो बात अपना हम बताओ कि रेवंत रेड्डी सीएम पद के शपथ लेत के साथ घोषणा पत्र में जितने घोषणा करे रहे उनमें 6 फाइलन में दस्तखत कर चुके हैं। 6 फाइल तुरंत पास कर दी ही जनता के विश्वास में खरा उतरे की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से रेवंत रेड्डी कांग्रेस कहाँ न कहाँ बहुत आगे चल रही। तेलंगाना में हुआ जैसे चुनाव जीत तुरंत सीएम बनावे की तैयारी, मंत्री पद देगा, अब अपने जो गारंटी रहे उन्होंने दस्तखत कर चुकी है। जी और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जैसा कि अबे संडे तक कहा गया है कि जो संसद दल में वह कल पीएम मोदी के आवास में जो बात भई, पीएम मोदी काफी कुछ कही नहीं, इन सांसदों से संवाद भाई कही नहीं कि ये किसी एक को इसकी वजह नहीं दे सकते हैं। अगर 3 राज्यों में इतना बढ़िया प्रदर्शन देखा गया है भारतीय जनता पार्टी को, तो किसी एक को नहीं दे सकते हैं। ये पूरा संगठन का पूरा जो है कार्यकर्ताओं और संगठनों के जो दल है उन सब की जीत है। पूरा नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व को वो इसकी वजह बता रहे हैं अगर जीत है तो। वह मैं अपना को बताई कि मतलब कि अब विधायकन का जो पर्यवेक्षक है उनका नियुक्ति हो चुकी है दिल्ली से। अब वो राज्य में जाके जो वरिष्ठ नेता है उनसे संवाद करी, उनसे चर्चा करी, राय मशवरा करी, उसके बाद दिल्ली जाके और सामने आई। अभी ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि केखा मुख्यमंत्री बनावा जा सकता है, विंध्य क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनी ही या चंबल से बनी ही या मध्य भारत से बनी ही या दूसरे क्षेत्रों से बनी, तो अभी ये नहीं कहा जा रहा कहां से मंत्री बनी मुख्यमंत्री निकल के आई ही, लेकिन संडे तक कहा जा रहा है कि संडे तक चेहरे बिल्कुल। उर्वशी एक बात बताओ कि कहां न कहां आला कमानन कहां से बात निकल कर सामने आवला है कि शिवराज मामा का एक बेफे मुख्यमंत्री के चेहरा बनावा जा रहा है, लेकिन खुदा ये चीज को मना करल जी। कहा लागे कि मिशन 29 में चल रहे हैं, यानी मिशन 29 है लोकसभा की सीटें, ओमा जो हारी सीटें हैं जो विधानसभा में हार गई हैं, सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब उर्वशी में अपना क्या बताओ क्यों उनमें शिवराज का बदले की स्थिति में सबसे पहले जो चलल ना सबसे आगे प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री हाँ, तो वो कहा थे मतलब उनका एक कोई इच्छा नहीं है कि शिवराज सिंह फिर से मुख्यमंत्री बना और संगठन में बदलाव की स्थिति निर्मित करे चाहा था। अब कैलाश विजयवर्गीय के एक दिन बयान आवा है कि का राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लाडली बहना योजना चल रही का ओके वजह से भाजपा वहां अपना को बता दी अंजलि की राजस्थान में रिवाज योजना चलत रही है और मध्य प्रदेश में जो है तो वो महतारी योजना रिवाज योजना की, हालांकि रिवाज योजना की महतारी योजना। तो एक तरह से देखा जाए तो योजनाओं की मतलब कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा योजना है, लेकिन देखा जाए कि जनता जो नहीं था, जनता अपन मत अगर दी सी तो सोच समझ के दी सोई, लेकिन एक तरह से देखा जाए कि योजना के जो प्रभाव है वो कहाँ न कहाँ 50% पड़ा। उर्वशी शिवराज सिंह का घोषणा मशीन के उपाधि दिन गई रही चुनाव के समय में, तो यह बात एक थे उर्वशी हम अपना का बात बताओ कि कल एक थे बड़ा हुआ सामने आवा है कि कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हाँ
तो उनके परिवार में मतलब बहुत बड़ा छापा मिला है, 200 करोड़ के कैश जब्त हुआ है। सबसे बड़ी बात उर्वशी हम बतावा जा रहा है कि छापेमारी की जो मशीन रही वह तक गिनती में खराब हो चुकी है। अभी तक 200 करोड़ उनकर कैश सामने आ चुका है। 10 अलग अलग ठिकानन में अपन जो पैसा रहा ओखर रखे रहे हैं। अफेओ में कहा जा रहा है कि गुरुवार के देर शाम उनके ऊपर कार्यवाही जब है तो 200 करोड़ रुपया कैश बरामद भई उनके घर से। और ओके बाद वे गिनती जारी, कोनो यह लिमिट नहीं है कि कितने के बाद वह रुक जाई। कई मशीना उहन खराब हो गई हैं। बतावल ना कि 9 अलमारी में इतनी नोट भर के रखी रही। तो यह एक बड़ी कार्यवाही है। दैनिक भास्कर स्टार समाचार के फ्रंट पेज में यह खबर का दर्शाएगा है। हालांकि हर खबरन में एक जगह दी गई है। जी, तो ये रहा आज के हमापंचन के कार्यक्रम। अब अगले क्रम में हम लोग कार्टून की ओर बढ़ी थे। स्पोर्ट्स अबे उर्वशी छोड़ी लाइन बचे स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स की अगर बात करी अंजलि तो स्पोर्ट्स में जैसा कि T20 चल रहा है और बारिश की वजह से नुकसानों देखा का मिला है स्पोर्ट्स में, मतलब खेल के दौरान। लिखा गया है सबसे पहले खेल जागरण की हेडलाइन दी गई कि टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका में T20 में रिकॉर्ड शानदार 62% मुकाबले जीत ली। कुल T20 जो उन्हें मैं 24 में टीम इंडिया 13 जीती ही, द अफ्रीका 10, नतीजा 1। और टी सीरीज में देखा गया है भारतीय टीम का उनकर आंकड़े दिन गए हैं कि कोको में शामिल रहे हैं। वहां बतावा जा रहा है कि 5000 वनडे रन बनाने वाले इंग्लैंड के 5वें बल्लेबाज जोन्स बटलर बने हैं। इंग्लैंड दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज को हराकर सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली। वहीं बतावा जा रहा है कि बारिश की भेंट चढ़ गया टेस्ट का दूसरा दिन। मीरपुर बांग्लादेश एमपी क्या है कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन गुरुवार को बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी, जिसके कारण मैच जो है वह रद्द भा दूसरा टेस्ट सीरीज। बिल्कुल उर्वशी, यारामा स्पोर्ट्स। अब हम बच्चे अपने कार्यक्रम के अंतिम छोर की ओर बढ़ी थे, कार्टून। तो कार्टून की बात करी थे तो भास्कर में है एक कार्टून पत्रिका। बिल्कुल, भास्कर में यह है उर्वशी के एक आंटी हैं, उनके पीछे एक अंकल हैं, मतलब विधायक जी हैं, कहती हैं कि असल मंदी इसे कहते हैं। आप विधायक बन गए, अभी तक कोई खरीदने नहीं आया आपको। मतलब क्या होता है कि जब विधायक बन को की सरकार में अधिक विधायक आएगी, पिछले 2018 के चुनाव का ले ली अपना, तब बिकत है विधायक। तो यह कहती है कि अपना एमएलए तब बन गए हैं पर अभी तक को खरीदे नहीं आवा। जी, दूसरा कार्टून है पत्रिका के फ्रंट पेज में झरोखा, जहां नेताजी हैं, नेताजी के कुछ लोग हैं, इंडिया के गठबंधन के कार है। तो ऊपर लिखा है इंडिया की बैठक टली, ये तो स्टार्ट ही ना हो रही, आप फर्राटा भरने की सोच रहे हो। यानी ये चुनाव का लेके ही बात की जा रही ही। तो यह रहा हमारा आज के कार्यक्रम। अपना पंचन का अगर हमारा कार्यक्रम पसंद आवला है तो एक ज्यादा से ज्यादा लाइक करी, शेयर करी, हमारे चैनल का सब्सक्राइब करी, साथ है ओखर बेल आइकन के जो घंटी वह दबाई जो अपना का हर वीडियो उपलब्ध रहे। अपना का खबर जो पढ़े को तो हमारे वेबसाइट में विजिट करवा करी, उनमें हर क्षेत्र के खबरन का हम लोग दे थे। एक कौनो अपना के यहाँ के जन मुद्दे हैं उनका हमारे कमेंट बॉक्स में हम लोगों तक पहुँचाई। ऐसी तमाम खबरन का देखे खातिर विंद फर्स्ट चैनल का सब्सक्राइब करी। बहुत बहुत धन्यवाद।